शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बहुत सुंदर एक बात बताई कि दुनिया में क्या है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या है। दुनिया में भी योग है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी स्वयं ज्ञान का सागर जो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं और अपने को कैसे याद करना चाहिए उसकी विधि बताता है। क्यों? उसका लक्ष्य सारे कल्प में एक ही दफा आता है कि पतित आत्माओं को पावन कर अपने घर वापस ले जाता है और आधा कल्प के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देने की सेवा करता है, अर्थात संपूर्ण सुख, आनंद, समृद्धि से भरा हुआ जीवन प्राप्त कराता है। लेकिन उसकी विधि चाहिए। तो दुनिया में भी राजयोग है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी राजयोग है। आज ही बाबा ने कहा यहां बुद्धि को स्वच्छ करने का योग है, क्योंकि पहले भी हम ज्ञान सुनते थे, भक्ति में भी बहुत ज्ञान है और अभी भी ज्ञान सुन रहे हो, तो दोनों में अंतर है। तो यहां सुनने के बाद समझ चाहिए, समझ बुद्धि के अंदर है और समझ आने के बाद ही परिवर्तन होता है। अगर सुनने के बाद, समझने के बाद ही परिवर्तन होता है, सिर्फ सुनने से परिवर्तन नहीं होता है। तब का भक्ति में हमने कितना ज्ञान सुना, कितनी भक्ति किया, लेकिन उन्नति नहीं हुई। जो जीवन में परिवर्तन चाहते थे, सुख, शांति, समृद्धि चाहते थे, वो प्राप्त नहीं हुई। तो यहां स्वयं ज्ञान का सागर आकर ये विधान बताता है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कि शरीर अगर बीमार है तो डॉक्टर ठीक करता है, क्योंकि पंच तत्वों से बना हुआ है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। तो आत्मा के अंदर कुछ परिवर्तन चाहते हो, आत्मा को दिव्य बनाना चाहते हो, तो परमात्मा की शक्ति चाहिए। वो सुप्रीम सर्जन है। तब कहा ही इज ए प्यूरिफायर, वो पतित को पावन करता है। किसको? आत्मा को। तो ये अच्छी तरह समझना चाहिए। उसके अंदर भी कहा, आज तक सारी दुनिया के अंदर, साइंस के अंदर, हर जगह पर जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म है, सब जगह पर बुद्धि का ज्ञान नहीं दिया है। मन लगाओ, मन ही सब कुछ है। साइंस ने भी कहा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? सिर्फ एक गीता के अंदर एक जगह आता है, जब अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, लेकिन अर्जुन तैयार नहीं है युद्ध करने के लिए। तब अर्जुन को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, सामने जो खड़ा है उस पर विश्वास नहीं था। यही सब कुछ है। सुन रहा था ज्ञान, लेकिन समझकर तैयार होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा। अगर विजय चाहते हो, निश्चय चाहिए। और इंग्लिश में एक शब्द आता है कि निश्चय कब होता है?
सिर्फ सुनने से नहीं, सुनना और देखना दोनों एक साथ होना चाहिए, तब निश्चय है। एक ही साथ सुनना भी है और देखना भी है। तो अर्जुन सुन रहा था लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। तब अंत में कहा, आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो यहां प्रश्न आता है, तो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? अर्जुन किसको देख रहा था? किसको देखना चाहिए था? और किसका रूप दिखाया? तब कहा गीता में भगवत गीता है, भगवान सुनाता है। भगवान कौन? जो निराकार है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है। वो स्वयं निराकार भगवान ज्ञान सुना रहा था। तब कहा, आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो यहां भी तो पूरा निश्चय चाहिए। किसको निश्चय होता है? तब बाबा ने यहां बहुत सुंदर एक शब्द यूज किया कि याद, योग नहीं। याद किसको रहती है? मन को नहीं। याद शब्द जो आया वो बुद्धि को याद रहता है। जिसको याद नहीं है, जैसे बाबा बहुत दफा उदाहरण बताता है। एक डॉक्टर होता है, पेशेंट जाते ही फटाफट दवाई लिखने लगता है। एक वकील होता है, उसके सामने कोई कोर्ट में केस आई, फटाफट एक के बाद प्रूफ देता है, किताब पढ़ता नहीं है। तब कहा समझ। जैसे स्कूल में एक बच्चा 1 साल पढ़ता है, सुनता है, सारी पढ़ाई बुद्धि के अंदर भर के रखता है। 1 साल के बाद जब परीक्षा आती है, प्रश्न पूछा जाता है, तो 10 पेज लिखता है। कहां से, कैसे लिखता है? एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, पढ़ता भी है, लिखता भी है और सब कुछ वहां ही रखता है। और 1 साल के बाद परीक्षा जब आती है, प्रश्न जब आता है, 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। पढ़ाई दोनों करते हैं। यहां आया धारणा, समझ। धारणा अपने आप नहीं होती, सुनने से, पढ़ने से नहीं होता है। सिर्फ हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इस वातावरण में अच्छा लगता है। बाहर जाते ही पूछो क्या सुना था? बहुत अच्छा था। क्या था वो बताओ? तब बाबा ने सारी मुरलियों का सार ले लो। बाबा के 4 प्रकार के बच्चे हैं। एक, कहा बच्चे परिवर्तन करो। एक जगह कहा कि दूसरा मर्ज एमर्ज होता है, संस्कार मर्ज और एमर्ज। और एक कहा कि बच्चे क्या करो, हूबहू रिपीट। और भी एक कहा संस्कार को भस्म करो। चारों बाबा ने सुनाया कि 4 प्रकार के बच्चे हैं। एक सुनते हैं, सुनते सुनते लगता है आज मुझे ये परिवर्तन करना है। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। यहां से बाहर गए, वहां का वातावरण के प्रभाव में आ गए। टेम्पररी परिवर्तन, जैसे पानी के ऊपर लकीर। दूसरा एक है दृढ़ संकल्प करता है मुझे परिवर्तन करना चाहिए। 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना तक याद रखता है, धीरे 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 मर्ज हो जाता है और पुराने स्वभाव संस्कार एमर्ज हो जाता है। तीसरा भी एक है, समझता है परिवर्तन करना चाहिए, सुनता भी है और यहां का यहां ही समझता ड्रामा है, हूबहू रिपीट हो रहा है। कल पहले भी हुआ था, अभी भी ऐसे होगा, भविष्य में भी ऐसे होगा, हूबहू रिपीट हो रहा है। कुछ करता नहीं, सुनना है। और एक है सुनता है,
समझता है और योग अग्नि बीज रूप स्थिति कहा। बाबा ने कहा मुझे याद करो, मेरे शक्ति से उसको सदा के लिए भस्म करो। उसी की यादगार में अभी भी भारत में चलता है, रावण को मार कर छोड़ते नहीं है, जला देते हैं। सिर्फ संस्कार को फुल स्टॉप लगाया, वहां रुक गया नहीं। सवेरे अगर गुस्सा कोई भी बुरा काम हो गया, जैसे आज बाबा ने कहा, उसको बाप के सामने अर्पण करो, बाप को बताओ, तो आधा माफ हो जाएगा। क्योंकि क्यों बताना है पूछेंगे आप, बाबा जानता है, देखता है। तो बताना माना रियलाइज करना कि ये मैंने गलत किया है। जब तक आप महसूस नहीं करते ये गलत है, तब तक आप बताते नहीं हो। मैं दोषी नहीं हूं, मैंने नहीं किया, ये उनके ऊपर, उन्होंने ऐसा किया। जब अपने को महसूस करते हो, कौन करता है ये बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। महसूस करने वाली शक्ति दुनिया में पढ़ाया नहीं था। इसलिए कहा डिप्रेशन शब्द आया, तनाव, कोई एक समस्या आई, उसका निवारण। तब ये शराब, तंबाकू, ये सब व्यसन क्यों आया? मन को दमन करो, मन को सप्रेस करो। कौन समझाएगा? किसी के जीवन में कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई परिस्थिति है, कौन समझाएगा? कोई नहीं है। तब का सहन करो। कब तक? कौन सहन करेगा? तब आया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद बुद्धि का ज्ञान मिला। बुद्धि के अंदर ये सारी शक्तियां है। बुद्धि सब कुछ ग्रहण करती है, रिकॉर्ड करती है, उसको कहा स्मृति, सब अंदर भरा रहता है, समय परिस्थिति के अनुसार यूज करता है। जब सुनते हो तब बाबा कहता है लिखो, 1 2 3 पॉइंट लिखो। सुना, लिखा, कर्म हो गया। फिर औरों को सुनाते हो। कौन सुना सकता है? जिसके अंदर बुद्धि में गया तो वर्णन करता है। तब का ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ज्ञान नहीं जाएगा, जो अंदर संस्कार भरा है वो सारे कल्प काम करेगा। तो ये ज्ञान धन है। कोई गरीब, कोई श्रीमंत, क्यों? जितना ज्ञान धन जमा करो तो वो अपने आप नहीं होता है। अगर आप कितना भी सुनो, लिखो भी, एक दिन याद रहेगा। अनेक जन्मों तक याद रखना है, उसकी व्यवस्था है। तब हम कहते हैं याद ही नहीं रहता है, धारणा नहीं होती है। याद धारणा अपने आप नहीं होती है, उसकी विधि है। सुनने के बाद एक ही शब्द ले लो, सुनने के बाद उसको लिखो। मुझे आज सारा दिन में क्या करना है, शिव बाबा के क्या श्रीमत है, आज क्या पढ़ाया, आज मुझे क्या करना चाहिए। सवेरे ही एक मंत्र लेता है, अपने आप को पढ़ाता है। क्योंकि दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। तो स्वयं को कौन पढ़ाएगा? जो एक शब्द आपने लिखा, अपने आप को यहां से नाश्ते तक जाते हो, बाहर जाते जाते ही हॉल से बाहर, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये मुझे करना चाहिए आज ही। अपने आप को पढ़ाते हो, 1 दफा 2 दफा। ये कैसे करो, ये करने से क्या होगा? जैसे उदाहरण के लिए आज बाबा ने कहा, गृहस्थ में रहते हो, पवित्र रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, तो युक्ति से चलो।
तो ये सुना, सुनने के बाद बुद्धि चलती है, युक्ति क्या है, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये मंथन चलता है, बुद्धि चलती है। मन ने सुना, वो चिंता है। ये किसी ने अगर आपको गलत शब्द बोल दिया और वो चला गया, बात हो गई खत्म, उसके बाद दूसरी आई और कोई आया, लेकिन बुद्धि के अंदर वो चलता रहता है, उसने ऐसा क्यों बोला, बुद्धि के अंदर चलता है। कहीं भी योग में बैठो, क्लास में बैठो, खाना खा रहे हो, आप स्नान कर रहे हो, तब कहा, वृत्ति कहा इसको। मन के बाद जो सुना, पानी के ऊपर लकीर। अगर वो ज्ञान, कोई भी बात आपने सुनी, तब कहा बात पर ध्यान नहीं देना, तो आपकी बात दिल को लगी। ये दिल नहीं है, बुद्धि, दिल है आत्मा का। तो उसके अंदर वो बुद्धि सब कुछ ग्रहण करती है, किसी का फोटो भी निकालती है, हर बात अंदर ग्रहण करती है, सब ग्रहण करती है। बुद्धि के अंदर सब कुछ जमा रहता है, अच्छी बुरी सब बातें। तब आज बाबा ने कहा, यहां आए हो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए। जो बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। आप पूछेंगे कैसे पता चलेगा? देख लो, आंखें बंद करके रात को सोते हो, रात को बुद्धि टीवी देखती है, आंखें बंद होने के बाद 4 प्रकार के स्वप्न हर एक को आता है। उसके अंदर 2 प्रकार के स्वप्न आते, काम और क्रोध के। जो गलत चीजें देखी, सुनी, पढ़ी, मोबाइल में देखा, हर प्रकार की नेगेटिव चीज, सब कुछ अंदर भरता है। और वो स्वप्नों में दिखाई देता आपको अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अपने आप को देख सकते हो और अपने आप को महसूस कर सकते हो, मुझे क्या करना है, मेरा कल क्या होगा, ये समझ। फिर दवाई देता है बाबा, ये ज्ञान और योग, ये दवा है। तो मेरे बीमारियों के ऊपर उसका प्रयोग, सिर्फ दवाएं आप घर में जेब में रख दो, बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती है। डॉक्टर ने कहा ये गोली खाने के बाद लेना चाहिए, ये गोली खाने से पहले ले लो, विधि है। अगर उस विधि पूर्वक दवाई लेते हो तो बीमारी को मिटा सकते हो। यहां भी विधि है। सिर्फ ज्ञान सुनने से, दवाई लेके रखने से बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। अनेक जन्मों के काम और क्रोध के संस्कार को अपने आप ऐसे मिटा नहीं सकते हो। तब सब लोग कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कैसे रह सकते हैं, क्रोध मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो ये पढ़ाने वाला कौन? स्वयं ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तब का ये ज्ञान अग्नि है, ये ज्ञान गंगा जल है, पाप को धो देता है, पाप को भस्म करता है। इतनी ताकत है इसके अंदर। किसी मनुष्य की वाणी नहीं है ये, किसी साधु संत की नहीं है, कोई धर्म की नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिवान संगम पर, इस धरती पर आकर अपने बच्चों को गुप्त, पता नहीं चल रहा है। अगर आप योग में बैठो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, न माला है, न कोई मंत्र है, न कोई पूजा, आराम से बैठे हो। तब बाबा ने कहा गुप्त यात्रा है। ये गुप्त ज्ञान जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब कुछ समझ में आती है। समझ बुद्धि के अंदर है। जैसे ज्ञान समझ में आता है, वैसे वैसे हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं।
अगर ज्ञान सुनने के बाद बुद्धि के अंदर गया नहीं, क्योंकि सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। सारी इंद्रियों को, सारे कर्म को, हर चीज को। तब का इंद्रियों जीत बनो। कौन जीतता है? जिसके अंदर ज्ञान है, ये नहीं देखना है। कौन बताएगा? मां बच्चों को समझाती, बच्चे ऐसा नहीं करना, तो हमको कौन समझाएगा? ज्ञान सुना हुआ है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है, बुद्धि रोकती है, ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये कर्म नहीं करना। कौन? बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा ने कहा स्वप्नों में भी बहुत बड़ा पाप होता है। बुरे स्वप्न आते हैं तो क्या करे? स्वप्न को कौन रोक सकता है? किसके पास पावर है? हां, उसकी भी विधि बताया। अगर सारा दिन में ज्ञान जो सुनकर अंदर भरते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, औरों को पढ़ाते हो, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जागृत है, तो बुद्धि स्वच्छ है। तो रात को जब सोते हो, अंदर पाप है, संस्कार है, वो जागृत होंगे। स्वप्न आएगा, तुरंत बुद्धि आपको उठाएंगे, जागृत हो जाएंगे, अर्थात स्वप्न वहां रुक गया। बुद्धि वॉचमैन का काम करती है, चैतन्य शक्ति है। चोर आएगा, अगर वॉचमैन बहुत अच्छा जागृत है, वहां ही रोकता है, अंदर आना नहीं देता है। इतनी ऐसी बुद्धि है। तब कहा ये जागती ज्योत है, मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं। ये चैतन्य शक्ति है, इसको जागृत करना है, इसको स्वच्छ करना है, इसको शक्तिशाली बनाना है। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लक्ष्य है। ब्राह्मण जो बने, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता। क्यों? डायरेक्ट भगवान पढ़ाता है, तो पढ़ाता है तो देवता बनाता है। कहां आने वाले हो? देवताएं कहां रहते हैं? सत्युग में, त्रेता युग में। तो देवता बनाता है, अपने आप नहीं। तो आसुरी गुण और दैवी गुण समझ में आता है। ये आसुरी चलन है, ये आसुरी बोल है, ये आसुरी सोच है। विचार आता है किसी को देखते ही? नहीं आता, ऐसा नहीं। गलत व्यक्ति को देखते ही उसके चाल, उसके चलन, उसके कर्म देखकर मन में तूफान आता है, विचार आता है। ऐसा नहीं आता है। तुरंत बुद्धि बताती है, नहीं, कल बाबा ने कहा था ये उसका कर्म धर्म है, ये उसका पार्ट है, मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा तुरंत याद आता था, मुझे बाबा ने कहा बच्चे आप चुप रहो, वो मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगा, आप चुप रहो, आपको मैं मदद करूंगा, मेरे मत पर आप चलो। उसको परिवर्तन करने नहीं जाना, उसका कर्म धर्म अपना है, उसका अपना जीवन का लक्ष्य अपना है। तो ज्ञान ये देता कि अपने को स्व परिवर्तन करो, दूसरों को परिवर्तन करने नहीं जाना, स्वयं को पढ़ाओ। क्यों? अगर उनको देखकर मेरे मन में विचार चलता है तो सारी बीमारियों का कारण है। क्योंकि जैसे सोचते हो ऐसे बनता शरीर भी। तब का खाना खुराक नहीं है, खुशी खुराक है। कितनी अच्छी चीज खा लो आप, और गलत विचार चलते हैं तो खाने का होगा, हजम नहीं होगा। गलत विचार गलत रस छोड़ता है। अच्छे विचार, सूखी रोटी भी खा लो, अच्छे विचार उस खाने को हजम करता है।
तब का खुशी खुराक है, वो कहां से मिलेंगी? तब गुलजार दादी बोलती थी हर टाइम, खुश रहो, खुशी बांटो। हम जब शुरू शुरू में आए तो सोचते थे, तो दादी को पूछना चाहिए, दादी ये खुशी कहां मिलती है, कैसे बांटो? तब समझ में आया सुनते सुनते, तो ज्ञान का एक रतन, ये हीरा है, ये अनमोल रतन है। इस एक शब्द को अगर आप बुद्धि में धारण करो, याद रखो, अपने आप को पढ़ाते रहो, उसका चिंतन मंथन करो, प्लानिंग करो। इंग्लिश के शब्दों में प्लानिंग कहते हैं, हिंदी में मंथन कहते हैं कि आप प्लान करो कैसे करना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा, गृहस्थ में रहते हुए शुद्ध अन्न पवित्र कैसे रहे, इस परिस्थिति में कैसे, ये अपने आप नहीं होता है। इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, बहुत सारी युक्तियां बताया बाबा ने। तो कहां क्या करना चाहिए, तो ये बुद्धि प्लानिंग करती है, बुद्धि के अंदर चलता है। तो जिसके बुद्धि में ज्ञान चलता है, बुद्धि स्वच्छ है, हर्षित रहता है, खुश रहता है, हल्का रहता है, कोई चिंता नहीं। गलत चीज दिखाई देती है, सुनाई भी देती है, सब कुछ हो रहा है, घोर कलयुग है, लेकिन उस पर उसका प्रभाव नहीं है। उदाहरण, अगर आपका मोबाइल से आप बात कर रहे हो, कोई आपको बहुत फोन कर रहा है, तो रिंग नहीं बजता है, फोन एंगेज है, आपको नहीं आएगा, वो कर रहा है। चारों तरफ बाहर के नेगेटिव वाइब्रेशंस है, लेकिन आपकी बुद्धि के अंदर वो चल रहा है। तो बुद्धि के अंदर चलना चाहिए, उसको का बुद्धि के अंदर जो चलता उसका नाम है वृत्ति। वृत्ति से वातावरण बनता है। मन में जो संकल्प चलते उससे वातावरण नहीं बनता है। इसलिए साइंस ने हमको बना के दिखाया प्रूफ। देखो, मोबाइल है, मोबाइल में 10 नंबर डालो, एक ही मिनट के अंदर आपका आवाज यहां से 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका चला जाता है। कैसे गया वो? आपने नंबर तो यहां डाला, छोटा सा एक मशीन है, उसके अंदर नंबर यहां डाला, आपका आवाज, आपका फोटो यहां से वहां कैसे गया? वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है, सेम है। यहां बैठो आराम से, आत्मा एक मशीन है, ये मोबाइल है, ये इसके अंदर 5 नंबर डालो, नंबर है उसका भी, तो आपका आवाज, वाइब्रेशन परम धाम तक जा सकता है। तब विधि बताया, आत्मा समझ, मुझे याद करो। यहां बैठे बैठे आप अपना संकल्प परम धाम तक भेज सकते हो। यहां बैठे बैठे आप अपना वाइब्रेशन, आवाज दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हो। ये साइंस ने करके दिखाया। तो यहां भी वृत्ति से वातावरण, प्रकृति को भी, हमारा योग ऐसा है, प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो, किसी मनुष्य आत्मा को भी सकाश दे सकते हो। तो कैसे देंगे? अपने अपनी। तो हमारे पास, अगर आपने मोबाइल बहुत बड़ा है आपके पास, अगर नंबर ठीक नहीं डाला तो आपका आवाज जाता नहीं है। मोबाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर भी चाहिए, विधि है वो, तो सिद्धि प्राप्त होती है, फल मिलता है। किसी से फोन लग गया, खुशी होती है, लग गया, बात करते रहो। नहीं तो कितना भी नंबर डालो, लग ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? तनाव, टेंशन। तो यहां भी योग नहीं लग रहा है, योग अपने आप नहीं लगता है। योग लगाने की विधि शिव बाबा ने आके सुनाई, आत्मा समझो। तो पहले विधि चाहिए, बुद्धि के अंदर ये चलना चाह। उसमें भी कहा, एक भारत देश है,
एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। एक ही भारत देश, एक हाथ से नहीं। तो आत्मा को भी 2 हाथ है, एक नहीं। इन दोनों शक्तियों को एक करो, एकाग्र कहा। फिर मेरे से जोड़ो, तो मेरी शक्ति को ग्रहण कर सकते हो। वो शक्ति जो आत्मा के अंदर पाप है उसको धो लेता है, उसको भस्म करता है। वो योग अग्नि है, वो अपने आप नहीं मिलता है। जैसे आप जानते हो, एक तार अगर आप जोड़ो तो करंट नहीं आता है, 2 तार जोड़नी पड़ती है तब बल्ब जलता है। तो यहां भी 2 तारे हैं, ये मन और बुद्धि। इसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। और योग अपने आप नहीं, योग में बैठो, आप मुरली सुनने बैठते हो, सुनते सुनते आप अपने आप को देख लो, मेरे अंदर क्या क्या विचार आता है। आप तो आंखें खुली है, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन बुद्धि किसी के हाथ में नहीं। तब बाबा ने कहा ये पारस है, इतनी सूक्ष्म चीज है। तब दुनिया कहती है मन एक घोड़ा है, मन एक तूफान है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान आके वो विधि बताता है। इस सूक्ष्म शक्ति को भी आप अपने वश कर सकते हो। ऐसी सहज विधि है, इसलिए नाम है सहज राज योग है। लेकिन पहले समझना है, अपने आप नहीं होता है, सहज है करके समझकर बैठकर अगर आप करते हो तो इसी हॉल में बैठे कि आप किससे क्यों आए हो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा को मिलने के लिए, मिलन मनाने के लिए आए हो, भगवान से मिलने के लिए आए हो, बाप दादा से मिलने के लिए, ऐसे देखने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे घूमने के लिए नहीं। जैसे आप कोई मंदिर में जाते हो भगवान से मिलने के लिए भी पांव धो के जाते हो, आवाज नहीं करते हो, शांत शीतल। तो यहां भी बैठे हुए कोई भी आवाज नहीं, इधर उधर नहीं, तब का स्थित प्रज्ञ का स्थिर होके बैठो। और विधि है अपने को जागृत करो, क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर, शरीर के द्वारा देखते हो, बोलते हो, चलते हो, शरीर के द्वारा कर्म करते हो। जब साधना करने बैठते हो तो सवेरे सवेरे बाबा ने आधा घंटा दिया, आधा घंटा पौन घंटा, शाम को आधा पौन घंटा बैठकर अपने को जागृत करो। सारा दिन शरीर के भान में रहते हैं, रहना भी चाहिए, विचार चलता है, कर्म करना है, देखना है, सुनना है, लेकिन कम से कम यहां बैठने के बाद मोबाइल का काम है, 2 काम साथ में होगा। अगर मोबाइल साथ में रखो आवाज आएगा, ध्यान वहां जाएगा। भगवान और बंदर ये दोनों साथ में रह सकते हैं? दुनिया कहते हैं हाँ मंकी गॉड है ना, भगवान किसको, बंदर को भी गॉड कर दिया दुनिया ने, लेकिन यहां नहीं। अगर यहां बैठे मोबाइल लेकर के आप, तो 2 काम नहीं हो सकते हैं, एक हो सकता है। हम दोनों एक साथ करना चाहते हैं, फिर कहते योग लगता नहीं। तो बाबा ने कहा यहां भी कौन आ सकता है, यहां भी कौन बैठ सकता है, कल बताया था, सभी नहीं। ये इंद्र सभा है, स्वच्छ सफेद कपड़े पहनकर, शांत वातावरण है। परम धाम से आके बाबा ने भी एक एक व्यक्ति से कितनी मेहनत किया है। आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा भी गुलजार दादी के द्वारा बाप दादा एक एक व्यक्ति को बैठकर एक एक आधा आधा घंटा एक एक को समझाते थे, इतनी मेहनत किया है। तो यहां बैठ के अगर हमको नींद आ रही है, इधर देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो क्या होगा बताओ आप? सदगुरु का श्रीमत पर चलने वाला है कि सदगुरु का निंदक है?
आप निर्णय करो। जिसके भी हाथ में मोबाइल है, हॉल में आने के बाद अगर मोबाइल हाथ में, आप अपने आप को पूछ लो, मैं भगवान को मिलने आया हूं कि मोबाइल से बात करने आया हूं? हाँ करो, कोई मना नहीं है, किसी को रोक ठोक नहीं है। सारा दिन मोबाइल पर काम कर, लेकिन उसका जगह अलग है, खाने का जगह अलग है, स्नान करने का जगह अलग है, हर एक की व्यवस्था है, किसी को रोक ठोक नहीं है। क्योंकि कहा आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। आध्यात्मिक ज्ञान स्व की इच्छा से चलने का रास्ता है, किसी को एक दूसरों को देख के नहीं। ये भक्ति में जहां भीड़ है, अगर आपने कल ध्यान से मुरली सुनी हो, कल ही बाबा ने बताया था, यहां थोड़े लोग आते हैं। क्यों पूछेंगे आप? यहां भी भीड़ आनी चाहिए। हमको याद है बहुत साल पहले एक जगह मैं गया सेंटर में, और वहां सेंटर के बाजू में बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बनाया था, नया, पूरे ग्लास से। तो सेंटर की बहन जी ने कहा बहुत सुंदर मंदिर बनाया, शाम को देखने जाएंगे। हमने कहा अभी खाली, अभी चलो। कहती अभी नहीं, रात को जाएंगे, कोई नहीं होता है। ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद गए, कोई नहीं था, खाली। और बहन जी हमारे साथ थी, दिखा रही थी मुझको। उतने में आगे आगे मंदिर के मूर्ति के सामने आगे एक दरवाजा है, वहां से एक भाई आया और मूर्ति के सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। तो बहन जी हमारे साथ थी, वो छोड़ के उधर गई और उसको इधर उधर देखने लगी। और उसको उन्होंने पूछा, भैया आजकल आप सेंटर में नहीं आते हो? तो उसने क्या जवाब दिया होगा, आप सोच लो, आप भी बताओ क्या जवाब दिया। उसने सुंदर जवाब दिया, सत्य जवाब दिया, बहन जी ये जो देवी है ना बहुत अच्छी है। क्यों? मैं शराब पी के आता हूं, किसी को लूट के आता हूं, किसी को दुख दे के आता हूं, ये देवी कुछ नहीं बोलती है, इसलिए मैं रोज इधर आता हूं। अगर सेंटर में अगर गुस्सा करके, किसी को दुख देकर, किसी को लूट कर मैं आके मुरली सुनने बैठता हूं तो दिल धड़कता है, वहां बैठ ही नहीं सकता हूं। वो ये जगह है ना, वहां कौन देवी बोलेंगी, मूर्ति बोलेंगी, कुछ भी करो आप। तो यहां चैतन्य तब कहा, यहां देवताएं बनते हैं, देवताओं को हाथ जोड़ने वाले नहीं। तो ये पढ़ाई क्या करती है? पूजनीय बनाती है, पुजारी नहीं बनाती है। तो अंतर है। इसलिए आप सबको निवेदन, आज शुरुआत है, श्री गणेश है ना, बाबा के अव्यक्त मिलन का शुरू का दिन है। आज से ही लक्ष्य रखो, क्योंकि समय ऐसा है, आपका किसी का दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृति, वातावरण, नियम, कर्म, धर्म ऐसा बन गया है, किसी का दोष नहीं है। लेकिन परिवर्तन, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद क्या परिवर्तन करना है? तो मोबाइल कमरे में रखो, अगर ले आते हो, जैसे चप्पल पहन करके अंदर नहीं आते हो, गेट के पर घुसते ही वहां स्विच ऑफ करो। ये एक परिवर्तन सबसे पहले चाहिए। नहीं तो मुरली चल रही है, मुरली के साथ मोबाइल पर मुरली देख रहे हो, मोबाइल पर इधर क्यों आए हो? सामने मुरली सुना रहे हैं, वो सुनो ना। मोबाइल पर क्या देख रहे हो, वो बाद में करो, समय है, सारा दिन है। तो एक परिवर्तन, साइंस ने हमको साधन दिया, साधन को कहां कब यूज करना चाहिए उसकी भी विधि है। तो ये साधना में भी विधि है। जब यहां बैठते हो, सब बातों से मुक्त, कोई काम है, सब कुछ है, करके आओ। अगर यहां बैठने के बाद बीच में भी उठते हो, कितने लोगों की नजर जाती है, दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है, उनके सामने से जाते हो।
तो हमारी चाल चलन बाबा बताता है, क्योंकि हम शिविर वाले नहीं, बाबा के पुराने बच्चे हैं। तो चाल चलन, व्यवहार, कर्म, बोल, अगर यहां बैठ के आपको नींद आ रही है तो कैमरा में दिखाई देता है, सब देखते हैं, अरे यहां बैठ के योग कर रहे, नींद कर रहे, निंद्रा योग है ना, अलर्ट। बस आधा घंटा बैठो। हाँ, किसी कारण अगर नींद आती है, चुपचाप झले उठ के जाओ, पानी पी लो, थोड़ा घूम लो। क्यों? आपको पता होना चाहिए, आपके वातावरण, वाइब्रेशन औरों के ऊपर प्रभाव डालता है। सिर्फ आप अकेले नहीं हो, संगठन है, सब देवता बनने आए हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे देवता। इसलिए थोड़ी इस वातावरण में आने के बाद लक्ष्य परिवर्तन, तब बाबा ने आज लक्ष्य दिया, बुद्धि को स्वच्छ करना है। तो एक बुद्धि को स्वच्छ करने की विधि बताया, जो ज्ञान सुनते हो एक बूंद ले लो, बस सारे मुरलियों से आराम से सुनते रहो। कोई भी एक शब्द आपके इच्छा के अनुसार एक शब्द नोट करना और अपने आप को सुनते सुनते पढ़ाना। आज बाबा ने मेरे लिए बहुत अच्छी बात बताया, ये मुझे आज ही करना है। उसको बाबा ने कि मेरा सुपूत बच्चा है, वर्षे के अधिकारी है, सुनता है और करता है, सुनकर छोड़ देता नहीं है, मेरे से नहीं होता, ये नहीं कर सकता हूं मैं, वो सुपूत नहीं। सुनने के बाद आपकी इच्छा के अनुसार, दबाव नहीं है, एक शब्द ले लो, अपने आप को बार बार पढ़ाओ, फिर बाहर जाने के बाद मिलो, बात करो, लेकिन रात को सोने तक आपके मन में, बुद्धि में, दिल में एक शब्द है, दूसरों को सुनाओ। सोते समय भी देखो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था। खाना खाने बैठते हो एक दूसरों के सामने, देखो आज बाबा की याद में खाना खाओ। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। दिन में सवेरे से रात तक 2-4 दफा भी अपने आप औरों को सुनाते हो तो अविनाशी संस्कार बनाते हो, बुद्धि स्वच्छ होती है। तब का सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, वो सब होगा, लेकिन ये विधि एक विधि है कि बहुत जन्मों के पाप किए हुए हैं, तब का योग अग्नि से उसको मिटाओ। आज बाबा ने कहा मुझे सुनाओ, वही विधि है। तो यहां बैठते हो, अभी हम 7 से 7:30 आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा योग करेंगे, 6:30 से 7:30 बजे तक बैठ सकते हो ना। कि उठना बैठना करना चाहिए, किसी को उठो जब भी, क्यों इतनी स्वतंत्रता है, कभी भी आओ कभी भी उठ जाओ। जैसे बच्चे क्या करते स्कूल में, प्यास लगे तुरंत उठ के दौड़ जाएंगे, आजू बाजू में देखेंगे नहीं। अभी बच्चे नहीं, बड़े हो गए हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये, साधारण नहीं, स्कूल नहीं, गीता पाठशाला नहीं। कभी भी आओ कभी भी उठो, कभी भी चले जाओ नहीं। एक बार अंदर घुसे, आते समय प्लान करके आओ, सोच के आओ कहां जा रहे हैं हम। ऐसे नहीं खाना खाने बैठे हो, खाना खाते खाते बीच में उठ गए, खाना आधा छोड़ के जाते हो, नहीं, मर्यादा है। तो यहां भी आए हो, एक दफा अंदर आए, मुझे आधा घंटा बैठना, 1 घंटा पहले से प्लान करके आओ। यहां बैठ के कुछ याद आया, उठ के चले गए, किसी का फोन आया, तो ये कोई धर्मशाला नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। एक दफा अंदर घुसने के बाद पूरा मुरली क्लास, पूरा योग आधा घंटा पहले प्लान है, प्लान करके तैयार होके आओ। तो ये समझ है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद समझ से चलो। तो बाबा चाहता है मेरे बच्चे समझदार बन जाए। तो समझदार ही अपने स्वभाव, संस्कार, पुराने कर्म, आदतों को परिवर्तन करता है। वो समझ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलती है।
यहां क्या पढ़ाया जा रहा है? समझ। तो वो बुद्धि के अंदर है। दुनिया के अंदर सुना, क्या सुना? 1 घंटे के बाद वैसे के वैसे ही नहीं, समझ देता है। तो ये बुद्धि का योग है, मन का नहीं। तो ये व्यवस्था है। तो आत्मा, जैसे भाई जी दिखाई देता है, आत्मा है सभी। तो भी ये भाई का नाम अलग है, इस भाई का नाम अलग है, इसका कर्म अलग है, इसका कर्म अलग है। तो यहां बैठने के बाद ये मन बुद्धि अपने आप एक नहीं होते किसी का भी। मन में कुछ चलेगा, यहां बैठे बैठे याद आएगा, अरे टिकट बुकिंग करना है, इसको फोन करना है, ये आएगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं। लेकिन क्यों आ रहा है? खाली मन, खाली बुद्धि शैतान का काम करेंगी, भटकेंगी वो। तब यहां विधि बताया, ये दोनों को मेरे से जोड़ो। तो उसकी विधि है, ज्ञान से मेरे से जोड़ो। नहीं तो आपको पुराने स्वभाव संस्कार आपके अंदर है, ज्ञान है, वो आपको कहां से कहां ले जाएगा। तो यहां बैठे हुए आप यहां नहीं हो और कहीं जुड़े रहेंगे। तो योग अपने आप नहीं लगता है। मोबाइल के अंदर फोन अपने आप नहीं लगता है, मोबाइल में नंबर डालना पड़ता है। यहां भी नंबर है। तो बैठते ही आराम से आंखें बंद नहीं करना। कौन आया कौन गया इधर उधर कोई काम का नहीं हमारा, हम आए अपने पढ़ाई के लिए। तो आराम से देखो, बाबा का इतना बड़ा चित्र लगाया, आमने देखते रहो, आंखें खोलकर अपने आप से बात करो और शुभ बाबा से बात करना, बस और कुछ नहीं है। इतना सहज राजयोग है। लेकिन अपने आप से बात करने की विधि चाहिए। क्या बात करे? यहां बैठकर बाबा से क्या बात करे? तो यहां बैठते अपने आप को जागृत करो, पूछो मैं कौन? बुद्धि के अंदर ज्ञान है, नहीं तो बुद्धि आपके अवश्य नहीं है, वो घूमेंगे इधर उधर, उसको बहुत कुछ है। तो बुद्धि तुरंत जवाब देती है, हां कल बताया था मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ बाबा का नहीं, बहुत बाबा यह है। हमारा बाप कौन है? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हो। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, दोनों एक हो जाते हैं। फिर पूछो मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है, मेरे सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। मन प्रश्न करता है, मेरे गुण दैवी गुण और आसुरी गुण है। हां हम देवता बने नहीं, अभी सतयुग में हम देवता थे, मेरे पास ये गुण थे। एक एक गुण याद करो। जैसे मार्केट में जाना है तो क्या क्या लाना, पहले सब याद करते हो। अभी परमधाम से बाबा से मुझे क्या क्या लाना है तो याद करो, ये सारे गुण मेरे अंदर थे, अभी नहीं है, ये गुण चाहिए। फिर मैं कहां से आया? परमधाम से आया। तो परमधाम बाबा से बात करो। तो परमधाम में शिव बाबा कौन? क्या याद करेंगे? शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर है। सिर्फ पवित्र नहीं, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, और दिव्य बुद्धि दाता है। तो एक एक शक्ति ले लो, एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करो। 50 सालों से देखो बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली चलाई। किसके लिए? जो भरा हुआ है। बाबा आप इस परिस्थिति में पवित्र कैसे रहे? तुरंत बुद्धि के अंदर जवाब आएगा। आज बताया बाबा ने, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहो। तुरंत आएगा बाबा, गृहस्थ में पवित्र खाना कौन खिलाएगा? क्या क्या आप परमधाम से लाके खिलाएगा? तुरंत बुद्धि में आएगा। बाबा ने जवाब दिया हुआ है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है। बच्चे अगर कुछ हुआ, दृष्टि देकर बाबा को याद करके खा लो। बाप पवित्रता का सागर है, उसको याद करते हो, सर्वशक्तिवान है। कोई भी अन्न दोष है उसको स्वच्छ करेगा। बच्चों को क्या खिलाना उसको पता है, उसको याद करते हो
तो दृष्टि देते ही आपको पता चलेगा ये स्वच्छ नहीं है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तब का दृष्टि दे करके खा लो। तो बाबा को याद करने की विधि बताया है, हर चीज बताया हुआ है। जैसे आप अगर रामायण पढ़ेंगे, रामायण में आता है राम जब वनवास गया, सब साधु संतों ने उनको वरदान दिया, कोई अस्त्र नहीं दिया। वरदान ये अस्त्र है। कहा आपके जीवन में बहुत विघ्न आएंगे, ये अस्त्र ले लो। एक जगह पर ऐसा होता है, सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं, खर भूषण राम पर हावी हो जाते हैं। तब क्या करो? आकाशवाणी होती, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये छोड़ दो। वो छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। ये हमारी यादगार है, हमारी आपकी यादगार है। जो आए हो बाबा की रोज वरदान मुरली सुनते हो, भगवान के वरदान है। एक एक बूंद रोज भर लो, जमा करो। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, ये कुरुक्षेत्र है कलयुग। हर सेकंड समस्या है, हर सेकंड बीमारी है, हर सेकंड हर प्रकार के समस्या ही है। तो ऐसी परिस्थिति में शिव बाबा जो अस्त्र देता है रोज, अगर ये जमा किया है, कोई जीवन में परिस्थिति आती है, अब क्या करूं? तुरंत बाबा टचिंग देता है। वहां आकाशवाणी कहा तो यहां टचिंग देता, बच्चे तुम्हारे पास ये है, ऐसे करो। मुरली सुनी हुई है, तुरंत मुरली की याद आता है, बाबा ने उस दिन कहा था ऐसे करो। वो याद आया, आपने ज्ञान का उपयोग किया। ये अस्त्र और शस्त्र है। अगर अंदर भरा नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाबा टचिंग देता है, करंट देता है, लेकिन अंदर सीडी खाली है, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तब ज्ञान सुनते हो, सारी मुरली नहीं, रोज एक अस्त्र, एक वरदान अंदर भरो। एक शब्द कोई भी जो अच्छा लगा अंदर जमा करो। ये इस संसार में एक कुरुक्षेत्र है। कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको तीर नहीं लगते हैं। आज ब्रह्मा बाबा से लेकर मम्मा से लेकर सबका देख लो, लेकिन वो शक्ति है तो वो सहन करता है, वो समा लेता है, वो निर्णय करता है क्या करना चाहिए। तब का आपका भाग्य आपके हाथ में है। तो यहां अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो भाग्य विधाता स्वयं आके भाग्य बनाने की विधि बताता है। अपने आप नहीं, चमत्कार नहीं, सिर पर हाथ रखो दृष्टि दे दो, कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया में विधि है, आज भी है। खेती में एक बीज बोलो, आज भी ये धरती 10, 20, 25 दाना देती है, ताकि धरती में कोई ताकत नहीं है तो भी। तो यहां भी हिम्मत का एक कदम उठाओ। पदम गुणा पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए आया है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाला आया है। सिर्फ एक ही कदम, एक बूंद के प्यासे है। रोज कितना ज्ञान देता है, सिर्फ सुनकर यहां छोड़ के नहीं जाना, एक बूंद अपने साथ ले जाना। जगदीश भाई कहते थे कि मधुबन में कोई आता है, लौटते समय खाली हाथ नहीं, खाया पिया बहुत अच्छा था, यहां छोड़ के गया नहीं, उसके हाथ में कुछ होना चाहिए, हाथ भर के ले जाना है। जाने के बाद भी कहा मेरा जीवन बदल गया, मैं ऐसे बन के दिखाऊंगा। नहीं तो यहां खाया पिया, मधुबन बहुत अच्छा था, यहां का यहां महिमा हो गई, जाने के बाद जैसे कि वैसे ही रह गया। कुछ जाते समय हाथ में लेके जाओ। इसलिए झोली भरने के लिए आए हो, भोलानाथ के घर में आए हो, खाली नहीं। अभी आपके पास 5-10 दिन है, रोज एक एक बूंद ले लो, जमा करो। मधुबन में मुझे आने के बाद बाबा मिलन में जब गए थे तब ये सुना था, एक एक क्लास से एक एक बूंद ले लो, ये सुनाया था। ये नोट करो, ये आपस में चर्चा करो,
ये खाया, ये घूमने गए, ये गया, इधर उधर की बातों में अपना समय क्यों? अभी परिस्थिति ऐसी है, किस समय क्या होगा पता नहीं है। आपने एक दफा देखा, कोरोना के बीमारी में देखा क्या हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी भी ऐसी परिस्थिति है, किस समय क्या होगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को तैयार करना है। समय, श्वास, संकल्प एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना है। जितना समय मिला, जो मिला उसको सफल करो। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली, फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे।
जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों